आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपने बारे में आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संक्षिप्त परिचय में संक्षिप्त ही होना चाहिए। ये कैंडिडेट के नाम से लेकर शुरू होकर के कहाँ से उसकी स्कूलिंग हुई है, कहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया है, एक्सपीरियंस कहाँ से लिया है, और किस चीज़ में उनकी कुछ विशेष योग्यता है, जैसे स्पोर्ट्स गेम्स में है, या कभी लिटरेचर में विशेष, कभी कोई डिबेट कंपटीशन में अपना कोई स्थान अर्जित किया है, या जैसे भी कोई विशेष योग्यता है या जो विशेष अनुभव है जो अब तक उन्होंने प्राप्त किया है, इस सबका संक्षिप्त उल्लेख करते हुए बोर्ड को बताना होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड के सामने आता है तो इंटरव्यू बोर्ड कैसे रिएक्ट करता है सर? या तो एकदम से स्टार्ट कर देता है क्वेश्चनिंग, या वो समझते हैं कि नहीं इसको पहले मैं नॉर्मल करूं तब मैं इसको स्टार्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि इंटरव्यू जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे न आकर के कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं आपसे संबंधित जिसमें आप खूब कंफर्टेबल महसूस करें, आपके परिवार के संबंध में, या आप कहाँ को बिलोंग करते हैं उसके संबंध में, कहाँ से आपने स्कूलिंग की वहाँ से, या जहाँ जहाँ जिन स्थानों पे आप रहे हैं कहीं उसके विशेष कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। तो कैंडिडेट्स को इस तरह से सामान्य प्रश्न करके उनको एक परिवार मेंबर की तरह से उस तरह का माहौल देते हैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स, जैसे कि आप एकदम बिल्कुल बिना किसी घबराहट के उनके प्रश्नों का उत्तर दें, और वो जो जानना चाह रहे हैं वो आप उनको बिना किसी हेजिटेशन के उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये कि उनको नॉर्मल कर दिया जाता है कि आप जितनी टेंशन बाहर से लेके आए उसको रिमूव कीजिए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन में आप अपना प्रस्तुत करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ड्रेसिंग के ऊपर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब बाहर कि ड्रेसिंग में ऐसा होना चाहिए। सर ड्रेसिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यूअर जो आ रहा है उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? जी जी जी, ड्रेसिंग इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, और जनरली कैंडिडेट्स जो अच्छा नहीं जान पाते हैं वो नया ड्रेस बनवाते हैं, कुछ और जो कभी नहीं पहने होते हैं वो पहनते हैं। ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो यूजुअल जो ड्रेस पहनते हैं वो पहनिए। आप जैसे टाई नहीं लगाते हैं तो टाई उस दिन बिल्कुल मत लगा के जाइए, क्योंकि टाई लगाने में फिर आप अनकम्फर्टेबल रहेंगे। जो ड्रेस आप रोज़ाना पहनते हैं वो आप उसको पहन के जाइए। हाँ, ये अवश्य है कि ड्रेस जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, वेल प्रेस्ड हों, और एक आपको बिल्कुल जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो उस ड्रेस पहनने पर बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल फील हो, जिससे कि आपको कोई टेंशन वहाँ ना हो। बेसिकली सर ड्रेस के लिए इसलिए भी क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एक टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए आदर्श होते हैं स्कूल में जी। तो टीचिंग की जो एक टीचर की ड्रेस सेंस होती है वो बहुत कुछ बता देती है उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं जो आज आप इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं कल के में बच्चे भी यही करने वाले हैं। बिल्कुल 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 नहीं, ड्रेस तो बिल्कुल साधारण रहना चाहिए, और एक टीचर लाइक ड्रेस होना चाहिए जो रोज़ आप पहनते हैं। एक शिक्षक का बच्चे बहुत अपना तमाम मीडिया में भी देखते हैं कि राधा कृष्णन कैसे रहे, अबुल कलाम आज़ाद कैसे रहे, ये फिर आपके जो और भी शिक्षाविद रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब ड्रेस बिल्कुल साधारण हो लेकिन साफ़ सुथरा हो, और टीचर लाइक ड्रेस हो जो बच्चे आपको आदर्श अपना शिक्षक मान सके। तो इसमें कोई बहुत विशेष ड्रेस नहीं है, कोई ड्रेस निर्धारित नहीं है, तो आप साधारण ड्रेस पहनिए और साफ़ सुथरा हो, बढ़िया हो। सर अगला क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि आफ्टर रिटर्न ये एक इंटरव्यू टेस्ट है जी। इसी इंटरव्यू टेस्ट को सर पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं जी जी जी। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे है, और दूसरा सर इस टेस्ट के अंदर, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? देखिए, रिटन टेस्ट के बाद ये पर्सनालिटी या इंटरव्यू टेस्ट बहुत ही विशेष होता है, ख़ासतौर से टीचिंग फैकल्टी के लिए, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह से, आप किस तरह से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में अकड़न या टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पोज में आप बच्चों से बात कीजिए, और जो है बिना किसी भय के और बिना किसी घबराहट के आप अपनी बात प्रस्तुत कीजिए। जो आपका टीचिंग होना चाहिए बिना किसी घबराहट और कन्फ्यूजन के होना चाहिए, और बिल्कुल जैसे नेचुरल बातचीत जो अपने परिवार में आप करते हैं उसी तरह से बच्चों को भी एक परिवार समझ करके उनके साथ बहुत मृदुलता के साथ जो है आप अपना बातचीत करके, या जैसे जिस भी माध्यम से नर्वसनेस नहीं हो, उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, बच्चे आपको खूब बढ़िया से समझें, तो आप उसमें आप अपना शिक्षण कार्य करिए और बिल्कुल प्रभावित होगा और आप सफल रहेंगे।
तो मतलब बॉडी लैंग्वेज अच्छा खासा रोल प्ले करती है एकदम। हाँ, वो बहुत बड़ा रोल करता है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है कि सर जो इंटरव्यू में चेयरपर्सन और मेंबर्स बैठते हैं सर, क्या वो सभी केंद्रीय विद्यालय से होते हैं या वो किसी और इंस्टीट्यूशन से बुलाए जाते हैं? देखिए, उसमें ये बोर्ड मेंबर्स के ऊपर है, या बोर्ड के जो संस्था है केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर है कि वहाँ के रीजनल ऑफिसर्स या प्रिंसिपल्स को भी अपना वो चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स ले सकते हैं। बाकी हायर सब्जेक्ट्स के लिए तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बाहर से भी लिए जा सकते हैं, डिग्री कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, या हमारे प्रिंसिपल्स में भी जो उस सब्जेक्ट के जो ज्ञाता हैं। तो इस तरह से कोई इसमें निश्चित नहीं रहता है। बोर्ड के मेंबर्स जो है तो केंद्रीय विद्यालय के भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और उसमें ऐसी कोई निश्चितता नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय से ही हो, बाहर से भी मेंबर्स होते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि जैसे पहले क्या हुआ करता था सर, टीचिंग का जो केवी का इंटरव्यू हुआ करता था, इसके अंदर जो कैंडिडेट हुआ था मतलब 60 मार्क्स के अंदर कहीं अलग से ये डिफाइन नहीं करते थे कि ये टीचिंग के स्किल के मार्क्स हैं या इंटरव्यू के मार्क्स हैं, बट अब मेंशन कर दिया है कि 30 नंबर जो होंगे उनका टीचिंग स्किल्स चेक होगा। जी। तो सर एक जो पैनल बैठता है वहाँ पे सर, वो कैसे जज करता है टीचिंग स्किल्स को एक टीचर के? देखिए, मुख्य चीज़ है तो जैसे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है, वहीं से उसके आने से ही शुरू हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज है, चलना है, बैठना है, उठना है, यहीं से ही स्टार्ट होता है। और जो विशेष जो ध्यान रखा जाता है उसके कम्युनिकेशन स्किल पे, कैसे वो शिक्षक बोलता है, बच्चों तक पहुंचता है, बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं है, उसकी आवाज़ ऑडिबल है, मतलब सुनने योग्य है कि नहीं है, उतार चढ़ाव है कि नहीं है। तो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको डिफरेंट स्किल्स के माध्यम से कैसे बच्चों तक पहुंचाता है, इस चीज़ की परख की जाती है इंटरव्यू बोर्ड में। अब तमाम तरीके हैं उसमें, जैसे आप प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं, कोई चीज़ शुरू करते हैं, कहानियाँ कह के पढ़ाते हैं, या उसको गेम खेल करके, या जैसे ही प्ले वे अभी मैंने कहा उस मेथड से पढ़ाते हैं, या बच्चों से क्वेश्चन करके कोई चीज़ निकलवाते हैं, बच्चों के पास जो जानकारी है। तो डिफरेंट तरीके जो उसके अपनाए गए हैं, जो शिक्षण पद्धति में है, उसको अप्लाई करके शिक्षक कैसे उस जो कंटेंट है उसको बच्चों तक पहुंचाता है। तो इसी चीज़ की परख करने के लिए इंटरव्यू की जाती है। और इसी के लिए से जो ब्लैक बोर्ड पे टेस्टिंग कराई जाती है वो इसी के अंदर पाटा जाता है कि वो किस चीज़ के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर ये रहेगा कि एक बताया जाता है कि बहुत से इंटरव्यूज के साथ या तो उनसे कोई गाना गाने के लिए बोला जाता है या उनसे कोई पोएम गाने के लिए बोला जाता है। तो सर इस कंटेक्स्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसी चीज़ को इन कंटेक्स्ट लूँ कि गाना और पोएम को, तो ये एक पीआरटी जो टीचर्स हैं उनके इंटरव्यू में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? जी हाँ बहुत अच्छा। देखिए, जो ये है बच्चों के लिए, जनरली बच्चे जो हैं गाना सुनना या खेल खेलना, ये सब चीज़ बच्चों को प्यारा होता है, बहुत पसंद होता है। तो जो पसंद की चीज़ होती है उसके माध्यम से अगर शिक्षा दी जाए तो बहुत अच्छी तरह से बच्चे ग्रहण करते हैं। तो म्यूजिकल टोन में कोई चीज़ है, पोएम, मैडम या सर जो भी हैं बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। खेल खेल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसको भी बड़े बच्चे चाव से जो है तो ग्रहण करते हैं। और जो टोन है, जैसे कविता का है, रेसिटेशन करते हैं, तो उसमें जो उतार है, चढ़ाव है, कैसे उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे रखी जाती है, इस सब का जब ध्यान करके और शिक्षक जो है बच्चों तक पहुंचाता है तो बच्चे बड़े आसानी से, खासतौर से प्राइमरी सेक्शन के बच्चे एकदम तन्मयता से उसको सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। ये बहुत लाभप्रद शिक्षा है प्ले वे मेथड से पढ़ाने की। तो इसी वजह से इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको गाने जी हाँ, अगर उनको खुद को आएगा तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट ये रहता है जब आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं और आपने कोई पोएम वगैरह याद की है तो उस पोएम के एक्शंस जो है उन पे ध्यान दीजिए। जी, ताकि हो सकता है एक बच्चा आपकी लैंग्वेज को ना समझ रहा हो बट आपके एक्शंस को समझ रहा हो। जैसे मान लीजिए कहीं डिफरेंट एरिया के बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते और कोई लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा जानते हैं,
तो जब आप एक्शन के साथ कोई चीज़ उनको समझाएंगे तो भाषा के माध्यम से नहीं लेकिन एक्शन के माध्यम से वो बच्चे उस सब्जेक्ट को समझ जाएंगे। सर यही पार्ट अगर मैं रखूं टीजीटी और पीजीटी के लिए, जी जी जी, उसमें भी लैंग्वेजेस होती हैं, जी जी, तो वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रहेगा सर उनका पोएम या कोई सॉन्ग का? देखिए लैंग्वेज जो है तो हमेशा अपनी ज़्यादा जो है तो इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल में होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसमें जो पोयम है या कोई लिटरेचर है तो उसको उसी रूप में पढ़ना चाहिए, उसी रूप में गाना चाहिए पोयम को लयबद्ध तरीके से, तभी वो बच्चे जो है उसको ग्रहण करेंगे और तभी अच्छा लगेगा। जो चीज़ अच्छा लगेगा वो समझ में आएगा। तो बेसिकली ये है कि जो पीजीटी या टीजीटी हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, जी वो एटलीस्ट पोयम तो अपना रखें, पोयम बढ़िया तैयार होना चाहिए, ग्रामर भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से, और जो हायर एजुकेशन के लिए है पीजीटी है उसमें तो सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप स्ट्रेंथ के साथ उसको वहाँ डेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसमें भी आपको जो माध्यम है क्वेश्चनएयर मेथड से और भी इंडक्शन मेथड से जो वहाँ पे लेसन को दिया जाता है तो वो ज़्यादा ग्राह्य होता है, बच्चों को समझ में आता है। ओके सर। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि सर इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट है उसकी आई कांटेक्ट पैनल के साथ या उसका अटकना या एक ही चीज़ को बार बार दोहराना क्या मैसेज देता है सर पैनल को? देखिए जैसे इंटरव्यू बोर्ड की तरफ आप मुखातिब होते हैं तो उनकी तरफ देखते रहिए, उसमें से कोई एक मेंबर जो प्रश्न आपकी तरफ पूछ रहा है उसकी तरफ देखिए, या आपका आई टू आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। कभी भी आप अपने मुंह को घुमाइए मत, छिपाइए मत, अवॉइड मत करिए इंटरव्यू बोर्ड से। और दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स भी आपको जानना चाहते हैं कि आप जो है जो हमारे प्रश्न हैं उनको आप ठीक से बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं। तो और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या नहीं आ रहा है तो आप स्पष्ट रूप से बता दें कि हमें पूरी इसकी जानकारी नहीं है। उसमें हिचकने की ज़रूरत नहीं है, या कोई चीज़ गलत कोई चीज़ जानते हैं उस पर दृढ़ रहने की ज़रूरत नहीं है, सही है। और जो चीज़ जानते हैं उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्ट्रेंथ के साथ उनको बताइए तो आपको फ़ायदा करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब कोई कैंडिडेट आता है तो उसको चेक करने के आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं सर किसी कैंडिडेट को? और सर दूसरा चीज़ कि जो पैनल चाहता है कि हम इसके अंदर से ये नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग कैसे करते हैं सर? जी जी, हमारे इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 या 2 मेंबर होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं। फिर उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एक जनरल नॉलेज हिस्ट्री ज्योग्राफी इसकी जानकारी, या एक खेल कूद, मतलब जो विभिन्न मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट गुण के होते हैं। और वो चाहते हैं कि कैंडिडेट में कौन कौन से गुण हैं जिनका उपयोग वो अपने टीचिंग के दौरान या बच्चों को पढ़ाने के दौरान करेगा। तो मेंबर्स की यही कोशिश होती है कि वो अधिक से अधिक गुण जो हैं कैंडिडेट्स के अंदर से उसकी जानकारी प्राप्त करें और फिर वैसे ही उनको सेलेक्ट करें। सबसे मेन चीज़ है कि कैंडिडेट्स को आज के ज़माने में ऑलराउंडर होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उसको जनरल इंग्लिश का ज्ञान, जनरल नॉलेज का ज्ञान, रीजनिंग और हिस्ट्री ज्योग्राफी सबकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पता नहीं किस क्षेत्र से आ रहा है, उसके मन में क्या भावनाएं हैं। और आज के बच्चे बड़े जिज्ञासु होते, विभिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो अगर टीचर को जानकारी है सभी क्षेत्र में तो बच्चों को अधिक से अधिक संतुष्ट करेगा और उनका टीचर शिक्षण कार्य जो है वो सफल होगा। सर इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि जैसे कोई कैंडिडेट आया तो उस आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर दे रहा है, सर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बोर्ड के ऊपर कि जब उसका करंट या जीएस का क्वेश्चन गलत होगा या फिर उसके सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत होगा तो वो क्या मैसेज देगा बोर्ड को? देखिए कैंडिडेट को बिल्कुल ये मान लेना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ कि विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर, और बिल्कुल जिसको कहते हैं नर्वसनेस बिल्कुल नहीं हो, घबराए नहीं। कोई जीएस या कोई भी विषय का सब्जेक्ट का जो प्रश्न है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी प्रश्न कैंडिडेट को आता हो। एक प्रश्न अगर गलत हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, वह तुरंत ही अपने मानसिकता को बदले और दूसरे प्रश्न के लिए और स्ट्रेंथ के साथ तैयार हो और वो बढ़िया जवाब दे और ये मान ले अपने मन में कि हमसे जो प्रश्न एक नहीं आया वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब हर के पास नहीं होता, सबके पास नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछा जाए उसके लिए वो तैयार रहे और मानसिक रूप से दिखाए कि घबराने वाला नहीं है
और उसको जानकारी भी है, दूसरे प्रश्न में उसको कवर करता है, फिर आगे और बढ़ता है और दूसरे उत्साह के साथ बढ़ता है। जैसे आपको बताएं, कभी कभी दो टीमें खेलती हैं, फुटबॉल या हॉकी की जो भी है, एक टीम जो है बहुत आगे ज़्यादा लीड बढ़ा ली होती है, 2-0 से आगे है, उसका उत्साह बड़ा है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है, दूसरी टीम में इतना ज़्यादा उत्साह आ जाता है, सेल्फ स्ट्रेंथ आ जाती है कि दूसरी वाली टीम वो आगे हो जाती है और पीछे वाली जो आगे थी वो पीछे हो जाती है। तो इसलिए एक प्रश्न के गड़बड़ होने से कोई मतलब बुरा नहीं होता है। आप अगले प्रश्न में तैयार हुई और उसे अच्छा कीजिए। देखिए